तो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी बच्चों को। थोड़े से लेट लाइव है सर्दियों के हिसाब से, वैसे तो हमने इससे भी ज़्यादा लेट लाइव लिए हैं और पुराने बच्चों को पता होगा मैंने कितने कितने लेट लाइव लिए हैं। तो कमेंट करके बताइएगा जो पुराने बच्चे हैं, हमारे पुराने मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कि कितने बच्चों को पता है कि हमने कितने लेट लाइव लिए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। और आप सब कैसे हैं? मैं आपका सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और सबको बहुत बहुत स्वागत इस लाइव सेशन में। कुछ बड़ी खबरें थी, कुछ बड़ी अपडेट थी, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। नहीं तो आपको पता है मैं लाइव ऐसे आता नहीं हूं, तो मुझे लगा यार ये लाइव लेना बहुत जरूरी बच्चों के लिए। तो सारे बच्चे इस लाइव को फटाफट लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि आपको पता है जब आप लाइक करते हो तो मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये एरो क्यों ऐसे हो रहा है, डिक 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 ऐसे क्यों हो रहा है एरो? ये डिक 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 टक्कर क्यों मार रहा है रेड कलर का एरो? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सीबीएसई का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम हिला हुआ है इस टाइम। सीबीएसई बहुत कोशिश तो कर रही है, सीबीएसई बहुत मेहनत भी कर रही है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। लास्ट ईयर पेपर कैंसिलेशन के बाद बहुत सारे लोगों ने सीबीएसई को परेशान किया। हमने तो लोकतांत्रिक तरीके से पेपर कैंसिल करवाए थे, खुद मोदी जी आए थे और पेपर कैंसिल कर दिए थे। उसके बाद बहुत सारे एक्टिविस्ट, कुछ फेक एक्टिविस्ट, वो फालतू में को केस करने लगे। सीबीएसई बिगड़ गई। सीबीएसई ने फिर अपना सिस्टम बना दिया, टर्म फर्स्ट टर्म टू। और अब एक स्कूल एसोसिएशन ने कहा है कि पेपर लीक हुए हैं या पेपर बताए गए हैं, इसलिए इन पेपर को फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर दिया जाए या इनका वेटेज कम कर दिया। हालांकि अभी तक सीबीएसई ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। रिजल्ट आपका डेटा कलेक्शन शुरू हो गया है स्कूलों का। सीबीएसई ने कह दिया स्कूलों को कि डेटा कलेक्शन शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जो है बहुत सारी वो आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एज कोविड न्यू वेरिएंट इज स्प्रेडिंग रैपिडली, स्टेट गवर्नमेंट मे टेक द डिसीजन टू क्लोज स्कूल्स एंड कॉलेजेस अगेन। ओ माइक्रोन, पहले हम बोलते थे ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, हे राम या अल्लाह इल्लल्लाह, हे वाहेगुरु या जीसस, हम ऐसे बोलते हैं। अब हम बोलते हैं ओ माइक्रोन। ओ माइक्रोन भाई इतना खतरनाक है, इसलिए बोलना पड़ेगा और बहुत जल्द हो सकता है। नाइट कर्फ्यू तो लग चुका है यूपी में और दिल्ली में, लेकिन ऐसा हो सकता है बहुत जल्द कि हमारे स्कूल दोबारा, कॉलेज बंद हो जाएं, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। हालांकि मोदी जी कह चुके हैं कि हम बहुत जल्द वैक्सीनेशन शुरू करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए। आपको शायद स्कूल से कोई नोटिफिकेशन आ भी गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम भी डिमांड करते हैं कि तुरंत स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं, बिकॉज अगर बच्चों को इन्फेक्शन हुआ तो बहुत बड़ा खतरा होगा। अगर आप भी सपोर्ट करते हो कि स्कूल कॉलेज बंद हो जाने चाहिए तुरंत, तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। और मेरा नारा हमेशा याद रखिएगा, पुराने बच्चों को मेरा नारा पता होगा, पहले जान फिर ज्ञान। कितने बच्चों को पता है ये बात? इसी नारे के साथ, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे ही गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और ऐसे ही मैंने नारा दिया था लास्ट ईयर जब एग्जाम कैंसिल करवाए थे, पहले जान फिर ज्ञान। कितने बच्चों को याद है नारा? इस नारे को भूल मत जाना दोस्तों। इसी नारे के साथ हमने पेपर कैंसिल करवाए थे और बच्चों की जान बचाई थी। ये था वो, देखिए ऐसे लिखता था मैं, ये मैंने शुरू किया था, पहले जान। ये जान वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ये आपके वाली जान नहीं है, ये जान ये वाली है, ये वाली जान जो भगवान जी ले जाते हैं, भगवान जी देते हैं। पहले जान फिर ज्ञान। और जो तुम जान कहते हो ना, हे जान, जान, हाय जान, बेबी, बाबू, ये वो वाली जान नहीं है। वो तुम जो हर दूसरे दिन जान चेंज कर देते हो और बेबी और बाबू चेंज कर देते हो, ये वाला नहीं है भाई, ये सीरियस वाली जान है। तो यहां पर लाइक करिए, एज कोविड न्यू वेरिएंट इज स्प्रेडिंग रैपिडली, स्टेट गवर्नमेंट में टेक द डिसीजन टू क्लोज स्कूल्स एंड कॉलेजेस अगेन। ओ माइक्रोन। तो टीम से रिक्वेस्ट है, टीम आप तुरंत मुझे बच्चों के नाम भेजें जिन्होंने लाइक और शेयर कर दिया है। और अगर आपने लाइक किया है तो प्लीज LKDH लिखिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करके लिखिए LKDH, और शेयर भी कर दीजिए SKDH। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जान की भी फिक्र करिए और उस जान की भी फिक्र करिए, क्योंकि ये जान भी कभी चली जाती है और वो जान भी कभी भी जा सकती है, उसका भी कोई भरोसा नहीं होता। जान कोई भी हो एकदम इधर से निकल लेती पतली गली से, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जान के बहुत ग्राहक होते हैं। तो सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं नाम शाउट करूंगा अपने प्यारे बच्चों के जिन्होंने लाइक कर दिया है। फिलहाल और बड़ी खबर है, टीम रिक्वेस्ट है आपसे कि नाम भेजिए फटाफट, लाइक कर रहे हैं बच्चे। स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट्स हैव रीओपन्ड इन ए फेज्ड मैनर। देखिए मैंने सीबीएसई से डिमांड की थी कि स्कूल खोलने में जल्दी ना की जाए। बहुत सारे स्कूल बच्चों को जबरदस्ती स्कूल बुला रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों ने अपनी ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है दोस्तों।
भाइयों बहनों, अरे पढ़ने वालों, मैंने सीबीएसई से कहा था कि अभी आप भले ही स्कूल खोल रहे हो लेकिन आप ऑनलाइन क्लास को बंद मत करने दीजिए और पेरेंट की कंसेंट और बच्चे की कंसेंट को आप फॉर्म भरवाइए। बच्चे के मेंटल लेवल है या नहीं स्कूल आने का, लेकिन फिर भी स्कूल खोल दिए गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप बस में स्कूल के बच्चे जा रहे हैं या फिर स्कूल में बच्चे, मैं ये तो एक सिंबलिक फोटो है, पर अगर आप बताइए क्या स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है? क्या आप बताइए मुझे, क्या स्कूल में ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे आपस में ना मिले? बच्चे तो मिलते हैं, और भाई क्या हाल है भाई, और भाई कहाँ थे यार, है ना, गले मिलते हैं आपस में। कई लोगों से आप गले मिलते हो, कई लोगों से आप मिलना चाहते हो लेकिन मिल नहीं सकते, है ना। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती, लंच भी शेयर होता है, खाना पीना शेयर होता है, पानी भी पीते हैं, घूमते फिरते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताइए क्या सोशल डिस्टेंसिंग होती है क्या? यस और नो? क्या आपके स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है क्या? क्या आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रही है क्या? क्या आपके स्कूल ने आपको ऑप्शन दिया है कि ऑनलाइन आओ या ऑफलाइन आओ? यस और नो? और यहां पर कई बच्चे हैं हमारे, जैसे कि मैं नाम पढ़ूंगा अब, नीता बत्रा, जिन्होंने लाइक कर दिया है और शेयर कर दिया, उनके नाम पहले शाउट करूंगा और सबके बाद में करूंगा। योर यू, आशुतोष किशोर, निशा तंवर, आफ्तान गानी, अक्षरा जाधव, हर्षित कुमार चौबे, अंशुल, सारे बच्चों ने नो कहा। देखिए एक बच्चे ने भी ये नहीं कहा कि सर सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, एक बच्चे ने नहीं कहा। भाइयों बहनों, सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर करिए जल्दी जल्दी फटाफट। और यहाँ पर देखिए स्कूल्स एंड कॉलेज दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश खोल दिए गए हैं, लेकिन अब ओमाइक्रोन भी इन्हीं स्टेट में ज्यादा फैल रहा है। महाराष्ट्र में आज बहुत सारे केस मिले हैं, यूपी में भी केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर योगी जी ने बहुत टाइट मामला कर रखा है, एकदम जो मरीज मिले थे गाजियाबाद में देखा, एकदम उनको उठा लिया, हॉस्पिटलाइज कर दिया। उनके जितने लोग मिलने वाले थे 300 से ज्यादा लोगों की पूछताछ हो रही है, किस किस से आप मिले थे, सबको अलग अलग कर दिया है, मतलब वो क्या बोलते हैं क्वारंटाइन कर दिया उसको। तो यहाँ पर भी लेकिन केस मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि भाई गाजियाबाद भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, तो कोरोना केस बढ़ रहे हैं। और भाई कोई बच्चा आपके स्कूल में अगर ओमाइक्रोन का हुआ तो भाइयों बहनों बहुत दिक्कत हो सकती है। ये क्या लिखा हुआ है? सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, ये मिल रही है फॉर्म, आगे हैं। अगर आप अकेली बच्ची हो अपने पेरेंट्स की, यानी कि आप एक ही बच्चा हो और आप लड़की हो, है ना, जैसे आजकल एक वो चल रहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नारा सुन लो लड़की और लड़ने लगो जाकर जहां भी, और कोई मिल जाए तो ढुशुम ढुशुम करने लगो लड़कियां। तो कोई पूछेगा क्यों लड़ रही हो बहन, क्या हुआ? लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्यों लड़ रही हो बहन? लड़की हूं लड़ सकती, फोड़ दूंगी। ऐसे नहीं भाई, लड़की हूं लड़ सकती का मतलब है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। और अगर आप अकेली लड़की हो, मतलब आप अकेला सिंगल चाइल्ड हो, आप बच्ची हो, छोटी स्टूडेंट हो, तो सरकार, मोदी सरकार आपको दे रही है यहाँ पर भयानक स्कॉलरशिप, और ये बहुत बड़ा कदम है और इसका हम स्वागत करते हैं। सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2021 रजिस्ट्रेशन बिगिंस। अरे पढ़ने वालियों, अरे हमारी बच्चियों, अरे हमारी बहनों, लड़कियों, अगर आप अकेली बच्ची हो अपने माँ बाप की, मतलब आप अकेले ही बच्चे हो और आप लड़की हो, तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन। All single girl students who have secured 60% और more 60% लड़कियों के लिए लड़कियों के तो भाई 60% तो एग्जाम हॉल में लड़की एंटर कर जाए 60% तो आ ही गए समझ लो। हाँ लड़के भाई थोड़ी। All single girl students who have secured 60% or more marks in CBSE class 10th exam and are studying class 11th and 12th in a CBSE school whose tuition fees is not more than rupees 1500 per month ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस। यानी कि अगर आपके स्कूल की फीस 1500 रुपए पर मंथ तक है, आप 11वीं या 12वीं पढ़ती हो और आप अपने माँ बाप की अकेली संतान हो, तो आपको फ्री आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। द सीबीएसई स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड टू इंडियन नेशनल्स ओनली, यानी कि आप भारतीय होंगे तभी, और ये केवल सीबीएसई के स्कूलों के बच्चों के लिए है। आप अकेले बच्चे हो, लड़की हो और आपकी फीस 1500 रुपए पर मंथ तक हो, तो भाई मुझे तो लगता नहीं किसी की फीस बेकार से बेकार सीबीएसई स्कूल की फीस भी 2-3 हजार रुपए आजकल। दोस्तों अपनी पर मंथ फीस कमेंट करिए, यहाँ पर अपनी पर मंथ फीस कमेंट करिए भाइयों बहनों, और मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को इसका फायदा मिलेगा और कितनों को नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है आपकी फीस 1500 रुपए तक है? तो प्लीज कमेंट करिए यहाँ पर, मैं आपकी फीस देखना चाहता हूं कि आपकी। सतीश यादव, आपको काम की बात नहीं पता चली अब तक? देखिए बच्चों 5000, राहुल गोयल, आकाश पांडे 5000,
प्रवीण कुमार 2000, अथर चौधरी, ओ भाई अभिषेक द्विवेदी, क्या बात है। देखो बच्चों की फीस कितनी है भाई, 1500 रुपये तो फीस किसी की नहीं होगी यहाँ तक मुझे लगता है। ये तो एक मजाक वाली बात होगी, लेकिन हाँ केवी की फीस होती है इतनी कम। केवी के बच्चों की फीस को बहुत फायदा होगा, केवी की फीस माफ हो जाएगी। आचार्य भावना की 7000 रुपये पर मंथ फीस है। आमिया पांडा की है 800 रुपये पर। चलो, एक बच्ची ने लिखा 800 रुपये पर मंथ। टाइगर शेन, चिराग, रांची, भव्या सिंगल 50 लाख। तारिक अहमद, भाई अमेरिका में पढ़ते हो क्या? अमेरिका में तो लेकिन पढ़ाई फ्री है। दुर्गा शर्मा, कितनी लड़कियां सिंगल चाइल्ड हैं? वो लड़कियां जो सिंगल चाइल्ड हैं वो लिखो सिंगल चाइल्ड, SC, सिंगल चाइल्ड, SCG, सॉरी SCG, सिंगल चाइल्ड गर्ल, ये लिखिए SCG। मैं देखना चाहता हूं कितनी लड़कियां हमारी बहनें ऐसी हैं, छोटी बच्चियां जो सिंगल चाइल्ड हैं। SCG लिखना है आपको, SCG। और यहां पर देखिए फीस काफी बच्चों की ज्यादा है, साफ पता चलता है कि 10,000 रुपये की फीस है। साक्षी केसरवानी, कोई कोचिंग नहीं है इनके पास। ओहो हो, SCG वाले लड़कियां साक्षी केसरवानी, हर्षा सिन्हा। SCG वाले बच्चे लिखो जो अकेली बच्चियां हैं, जिनका भाई नहीं है, बहन नहीं है और अकेली हैं, तो वो यहां पर लिखिए SCG। काफी हैं, काफी हैं। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या लिखा हुआ है? क्लैट 2022। क्लैट 2022 एक एंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों, जो लॉ के लिए होता है। अगर आप LLB करना चाहते हो तो क्लैट 2022 के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं 1 जनवरी से, और 31 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आपको करनी है LLB, आपको बनना है वकील, जैसे जोली LLB मूवी देखी होगी आपने, तो उसी तरह आप अच्छे वकील बनना चाहते हो तो आप कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एट consortium of nlus.ac.in वेबसाइट है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो। क्लैट 2022 विल बी हेल्ड ऑन May 8। CLAT is a national level entrance exam conducted for admission to undergraduate UG and postgraduate PG law courses offered by 22 national law universities in India। मैं भर दूं? मेरा भी फॉर्म भर दो, LLB कर लेते हैं, बहुत हो गया, बच्चों के केस लड़ने में काम आएगा। अब ये देखिए, taking a step ahead in adopting artificial intelligence AI in the teaching field, now CBSE schools want AI models to be implemented in imparting regular teaching as well। यानी कि अब आपके स्कूलों में AI का यूज होने वाला है। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, ये बड़ी खबर है आपके लिए। CBSE अपने स्कूलों में AI मॉड्यूल अप्लाई करने वाली है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, पुराने बच्चों को पता होगा कि अब आपको जो पढ़ाने का सिस्टम होगा परमानेंट हो जाएगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हाइब्रिड मोड चलेगा, और इसके लिए AI काम करेगा। तो AI इज द न्यू थिंग, और आप इसमें फ्यूचर भी बना सकते हो अपना। तो अब CBSE भी अपने स्कूलों में AI यूज करेगी, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आपके मार्क्स में गड़बड़ी होना या आपका पेपर लीक हो जाना, नकल होना, और इस बार CBSE ने AI यूज किया भी है सेंटर्स पर नकल पकड़ने में, और नकल पकड़ी भी गई है, ऐसा नहीं है कि नकल पकड़ी नहीं गई है, ठीक है। और देखिए यहां पर क्लैट 2022 जो है ये तो जो पेपर है उसकी डिटेल्स है यहाँ पर। तो क्लैट 22 का जो पेपर है, क्लैट UG पेपर फॉर लॉ हैज 5 सेक्शन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्राइजिंग कंप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो भाई ये एक तरह का कैट की तरह का टेस्ट है। अगर आपको LLB करना है और आप 12वीं पास हो या 12वीं में हो भी फाइनली, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। Each section may have 4 to 5 compression passage followed by a set of multiple choice questions. The duration of the exam is 2 hours. VITEEE 2022 वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हर बच्चे का एडमिशन IIT में नहीं होता है, हर बच्चा IIT में नहीं जा सकता है। तो जिन बच्चों का IIT में नहीं हुआ और जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, भैया मुझे बताओ मैं इंजीनियरिंग और कहां से कर सकता हूं अदर देन IIT। तो भाई ये बहुत बड़ी खबर आपके लिए। VITE 2022 वेल्लोर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, जो हमारे देश के प्राइवेट कॉलेजों में बेस्ट माना जाता है, VITE एग्जाम लेता है अपना। रजिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे दिसंबर 27। आज से वेल्लोर के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। तो अगर IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई गम की बात नहीं। और मैं आपको बता दूं, मेरा भाई, मेरे चाचा जी का लड़का, सगे चाचा जी का लड़का, अनिकेत त्यागी नाम है उसका, इसी कॉलेज में पढ़ता है, फाइनल में है उसका, अभी जॉब लग चुकी है 10 लाख रुपए पर एनम की। अभी वो 4th ईयर में ही है, मतलब उसकी पहली जॉब ही 10 लाख रुपए पर एनम की लगी है बेंगलोर में। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है, तो इससे आप फॉर्म भर सकते हैं। वेल्लोर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी हैज नॉट अनाउंस द VITEE एप्लीकेशन डेडलाइन एंड VITE 2020 एग्जाम डेट। यस,
यानी कि अभी ये नहीं पता एग्जाम कब होंगे, बस अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। और इनकी वेबसाइट है VIT-VIT.AC. एकेडमिक जो वेबसाइट होती है वो .AC.in से होती है। और मैं अभी CBSE की खबर पर वापस आऊंगा। तो यहां पर देखिए, एक मिनट, कुछ बड़ी खबरें हैं हमारे पास। ये क्यों नहीं लेता मार्कर जब पेज खत्म हो जाता है? वेरी गुड। ये देखिए बच्चों, सब बच्चे ध्यान से देखिए, यहां पर ओमाइक्रॉन वायरस के बारे में बात कर रहे थे कि ओमाइक्रॉन वायरस की वजह से दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। सो मुझे ओमाइक्रॉन हो गया है, ओ माय गॉड, एक बच्चे को ओमाइक्रॉन हो गया है और ये बहुत दुख की बात है दोस्तों। मणिपाल के भी शुरू हो गए, बिल्कुल, मणिपाल भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और भाई आपको ओमाइक्रॉन हो गया, अपना इलाज करवाइए अच्छी तरह से। और आपके आसपास कोई ओमाइक्रॉन का केस है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपके पास कोई ओमाइक्रॉन का केस है। और चीटिंग हुई टर्म 1 में, क्या आप बच्चों मानते हो टर्म 1 में चीटिंग हुई है? क्योंकि जब हमने सर्वे किया था तो आधे बच्चों ने कहा था नहीं हुई है, आधे बच्चों ने कहा था हुई है। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि चीटिंग हुई है या नहीं हुई है। तो प्लीज कमेंट करके बताइए क्या आप मानते हैं चीटिंग हुई है। अगर हुई है तो लिखिए यस, और अगर नहीं हुई तो नहीं है। और बच्चों, आप अनुराग तिवारी क्लासेस को और एग्जाम जानकारी चैनल को सपोर्ट करिए। मैं दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका साथ दूं, आपके इश्यूज उठाता रहूं, चाहे वो CBSE के सामने हो, सरकार के सामने हो, चाहे वो अभी हम JEE वालों के लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो पिछले साल के बच्चे हैं वो कोरोना की वजह से कोचिंग नहीं ले पाए, पढ़ नहीं पाए, तो उनको एक अटेम्प्ट और दिया जाए JEE एडवांस के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और एक बार लिखिए आई सपोर्ट एग्जाम जानकारी, आई सपोर्ट अनुराग त्यागी सर, आई सपोर्ट ATC। ये कमेंट कर सकते हैं आप, मुझे पता चल जाएगा आप कितना सपोर्ट कर रहे हो। और एक बात और ध्यान रखिए कि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहिए। टर्म 2 एग्जाम ऑफलाइन होंगे अगर ओमाइक्रॉन की थर्ड वेव नहीं आई। वैसे मैंने IIT कानपुर के साइंटिस्ट का वो पढ़ा था, तो उन्होंने लिखा था कि ओमाइक्रॉन का जो थर्ड वेव है वो फरवरी में पीक पे आ जाएगी और डेली के 1.5 लाख से ज़्यादा केस आएंगे। तो अगर डेली के 1.5 लाख केस आते हैं तो फिर मुझे लगता है टर्म 2 आपका ऑनलाइन होगा। लेकिन टर्म 2 कैंसिल नहीं होगा बच्चों, टर्म 2 को ऑनलाइन करवाने का प्रयास करेंगे अगर कोरोना केस बढ़ते हैं। इसके लिए हमें एक अभियान चलाना पड़ेगा, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर हम IIT के साइंटिस्ट की बात मान लेते हैं तो उसके हिसाब से फरवरी में आपका कोरोना की जो थर्ड वेव है बहुत पीक पे आ जाएगी। उस केस में हम नहीं चाहेंगे कि आप ऑफलाइन पेपर दो, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। फिलहाल लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो ऑफलाइन के हिसाब से करनी है, क्योंकि हो सकता है सरकार की जो प्रिपरेशन है, आपको वैक्सीन लगवाने की जो तैयारी है उसके हिसाब से सरकार आपको वैक्सीन लगा दे, या फिर थर्ड वेव कंट्रोल कर ले, या उतने केस बढ़े ही ना और फिर आपका पेपर ऑफलाइन होगा। और अगर पेपर ऑफलाइन होता है, सब्जेक्टिव होता है, तो पेपर टफ आएंगे, बिकॉज टर्म 1 का आपको पता ही सबको क्या हुआ है। टर्म 1 में मजाक हो गई है पूरी। सो योवर यू पारस। अब मैं सबके नाम शाउट करूंगा जिन बच्चों ने हमें सपोर्ट किया, लाइक किया, शेयर किया। वोली लवर, देखो एक तो आप ध्यान रखो, आपने वो कर रखा है पिन कमेंट टेलीग्राम, जल्दी करो। अभी मैं एक पिन कमेंट करता हूं जिसपे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो आप। उस टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन को आप मैसेज करिए, वो मैं हूं, तो मैं आपकी बात सुनूंगा। अगर आपको मुझसे कुछ भी शेयर करना है तो टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके बाद आप मुझे उसी टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो उसके एडमिन को। उसका एडमिन मैं ही हूं एक्चुअल में, ठीक है। टीम क्या हो गया वो, तो देखिए एक टेलीग्राम का आपको लिंक मिल गया होगा ऊपर, उस टेलीग्राम के लिंक को अभी जाकर उसको क्लिक करो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन को देखना, वो एडमिन मैं हूं, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो वहां पर मैं खुद पढ़ूंगा आपकी बात। लेकिन अगर रिप्लाई ना कर पाऊं तो माफ करिएगा, बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, बट कोशिश करूंगा पूरी करने। AMU एंट्रेंस कब होगा फैजान भाई? AMU ना अभी कोई भी वो नहीं दिए, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन। जैसी नोटिफिकेशन आएगी AMU की, आई विल टेल यू। एंड AMU इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसका भी आप कर सकते हो। और किसी बच्चे को बात पूछनी है? अखिल तंवर, चिराग, वोली लवर, स्लीपी किंग, तुषार गर्ग। और एक बात ध्यान रखिए बच्चों कि आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है। CBSE डेटा मंगा रही है लगातार, CBSE स्कूल्स में डेटा जा रहा है, तो रिजल्ट आपका किसी भी क्षण आ सकता है। और CBSE स्कूलों ने डेटा CBSE को ऑलमोस्ट भेज दिया है,
थोड़ा बहुत डेटा बचा है उसका मिलान किया जा रहा है, जो गड़बड़ है उनको ठीक करा जा रहा है और आपका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। और आपका कोई मार्कशीट वगैरह नहीं आएगी, आपका रिजल्ट डायरेक्ट स्कूलों को दे दिया जाएगा, स्कूल आपके मार्क्स आपको बता देंगे। आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो टर्म 2 के बेस पर प्लस इंटरनल मार्क्स के बेस पर आपको मिलेगा। तो क्या आपके स्कूल ने आपको इंटरनल मार्क्स दे दिए हैं, इसका पता करिएगा। आपको क्या लगता है आपके स्कूल ने आपको इंटरनल मार्क्स कितने दिए होंगे? क्या लगता है आपको स्कूल इंटरनल मार्क्स किस बेस पे देता है? स्कूल इंटरनल मार्क्स देता है आपके यूटी के बेस पर, आपकी परफॉर्मेंस। और भाई कुछ स्कूलों से ये भी शिकायत आती है कि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा नंबर दे दिए, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं उनके नंबर काट दिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? क्या दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। और इंटरनल मार्क्स वैसे स्कूल प्राइवेट तो ज्यादा ही देते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट अच्छा हो जाता है उससे, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके इंटरनल मार्क्स अच्छे ही आएंगे। अखिल त्यागी को फुल दिए, साक्षी केसरवानी को 10/10, जुबेर को 5, देखो जुबेर को 5 दिए। वंश गुप्ता आई हग्ड ऑन एटीसी, थैंक यू। तो यार ये देखिए यहां पर स्कूल का अलग अलग फंडा होता है इंटरनल मार्क्स देने का। तो आप अपने टीचर से कोशिश करिए कि आपको इंटरनल मार्क्स ज्यादा दिए जाएं, अपने क्लास टीचर से बात कर लो और थोड़ी सी प्रोजेक्ट वगैरह बना लो, यूटी दे दो। तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि डरने से कभी कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। अरे उठ ए मुसाफिर चल आगे, अरे उठ ए मुसाफिर चल आगे, डरने से कुछ होगा नहीं। अरे उठ तो जा एक बार, हिम्मत तो कर, तू जो चाहेगा वो होगा वही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार अपने शहर का नाम लिख दीजिए सब बच्चे। तियाशा दास, अक्षय चौधरी मोटिवेशन वीडियो, क्रिश शर्मा शौर्य व्लॉगिंग। यूपी पुलिस भर्ती कब आएगी? यूपी पुलिस की तो वैकेंसी बहुत निकली हुई है, हम यूपी पुलिस वगैरह भी कवर करेंगे। टीम ध्यान दो इस बात पर, जो वैकेंसी आती है यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस उनको भी आप अब करना शुरू करेंगे हम। बजरंगी कुमार, पूजा नानकानी, एडमिन शो नहीं होता सर, ऐसा है? एडमिन शो तो होता है शायद। अच्छा मैं चेक करूंगा और अगर एडमिन शो नहीं हो रहा होगा तो मैं उसमें इनेबल कर दूंगा कि आपको एडमिन दिख जाए। समीर खान सबरी, उत्कर्ष सिंह फरीदाबाद, प्रथम सिंगल भाटा नहीं रहे इंटरनल मार्क्स, बता नहीं रहे। अच्छा हरिद्वार, वंशु चौहान, अखिल त्यागी हरिद्वार, स्नेपाई पालस, आरोहन क्लास कटक, पलक भटनागर, नेहा जेठवानी। इस चैनल को सपोर्ट करिए, इसकी मेंबरशिप लीजिए, सुपर चैट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आपका चैनल आपका परिवार है और मेंबर बनिए चैनल के, क्योंकि एक बहुत जल्द मैं ओनली मेंबर्स की मुझे जो करनी थी लाइव में नहीं कर पाया बट अब करूंगा। तो मेंबर बनिए और स्पेशल बात करने का मौका पाइए मेरे साथ, क्योंकि मैं मेंबर्स के साथ करने वाला हूं बहुत जल्द जूम कॉल। तो जो भी मेंबर्स हैं वो अगर मेंबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेंबर नहीं हो तो मेंबर्स के लिए मैं जूम कॉल करूंगा शायद इस संडे। तो जो भी बच्चे मेरे साथ जूम कॉल पर आना चाहते हैं मेंबरशिप ले लीजिए। सो अनिकेत सिंह गाजियाबाद से, अक्षय चौधरी, रेडिक्स इज लाइव, फैजान। और मैं सभी स्कूलों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी स्कूल मेरी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्कूल मेरी वीडियो देखते हैं। ये बात मुझे एक्सपीरियंस हुई जब मैं इस बार वीडियो बनाने जाता था और स्कूल वाले देख के एकदम तो मेरी स्कूलों से रिक्वेस्ट है, आदरणीय प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, टीचर्स, आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल मार्क्स दें। ये ना सोचें कि आपका बच्चा स्कूल में आया नहीं आया, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, स्कूल ना पा रहा हो, उसके पास कोई दिक्कत हो, यूनिफॉर्म ना हो। बहुत से बच्चों के पास तो यूनिफॉर्म भी नहीं थी, बहुत से बच्चों के पास फीस नहीं थी, फीस की वजह से बच्चा शर्म के मारे नहीं आता है। टीनेजर बच्चा बहुत फील करता है चीज़ें। और अगर आपसे बच्चा ट्यूशन पढ़ता है नहीं पढ़ता है, जैसा भी बच्चा है, आप उसने कोई बदतमीजी करी हो तब भी उसको माफ कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल मार्क्स बच्चों को दीजिएगा और कोशिश करिए कि फुल इंटरनल मार्क्स दे दीजिए, क्योंकि यही एक चीज़ आपके हाथ में है और इससे बच्चे की परसेंटेज पर बहुत फर्क पड़ेगा। और इससे खासकर उन बच्चों को फायदा होगा जो बच्चे पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए। पढ़ाई में सब अच्छे होते हैं लेकिन मजबूरी में बच्चे पढ़ नहीं पाते या कोई रीजन होता है। तो जो बच्चे आपके वीक हैं पढ़ने में, जिनके नंबर कम आ रहे हैं, उनको आप फुल मार्क्स दें इंटरनल, ताकि उनकी परसेंटेज ऊपर चली जाए और टर्म 2 में भी उनका सपोर्ट करें। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चिंता ना करें, किसी तरह की पढ़ाई करते रहें और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। तो मेंबरशिप लीजिए और जूम कॉल पर आने का मौका पाइए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद।